आप सभी को केवल इतना मालूम है कि अमेरिका ने अपने पायलट को जिंदा बचाया, जिसके लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि अमेरिका ने अपने कौन से ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि ईरान में गिरे अमेरिकी पायलट को बचाने का काम तो अमेरिका के गिने चुने कुछ नेवी सील कमांडो ने किया। अब गिने चुने कुछ कमांडो को अमेरिका की पूरी ताकत नहीं कहा जा सकता। हालांकि अमेरिका ने बैकअप के तौर पे 7,500 मरीन्स को अलर्ट मोड पे रखा था, लेकिन अमेरिका को इनके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु फिर भी अमेरिका ने अपने सबसे बड़े ताकत का इस्तेमाल किया। तो चलिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को डिटेल में बताते हैं। आपको बता दे, अमेरिका के हर पायलट के पास में एक इमरजेंसी बीकन यानी सर्वाइवल रेडियो होता है, जिसे PRC-112 कहा जाता है, और यह रेडियो इनक्रिप्टेड होता है। इससे निकलने वाले सिग्नल को केवल अमेरिकी सैटेलाइट ही पकड़ पाते हैं। अब अमेरिकी पायलट के पास मौजूद रेडियो से अमेरिका को अपने पायलट के फर्स्ट लोकेशन का पता तो चल गया, लेकिन अब अमेरिका के सामने चुनौती थी ईरान की जमीन पर मौजूद अपने पायलट के लोकेशन को सुरक्षित बनाया जाए, और इसके लिए अमेरिका ने कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम को तैयार किया। लेकिन अमेरिका के सामने उस समय समस्या खड़ी हो गई, जब अमेरिका को अपने पायलट के होने का सिग्नल तो मिला, किंतु कोई कंफर्मेशन कोड नहीं मिला, और अमेरिका को पहले दिन सर्विलांस में अमेरिकी पायलट के फर्स्ट लोकेशन पर होने की जानकारी नहीं मिली, क्योंकि ईरान की सेना, ईरान की पुलिस और वहां के लोकल भी अमेरिकी पायलट को खोज रहे थे। ऐसे में अमेरिकी पायलट अपनी जगह बदल चुका था, और फिर यहीं पर अमेरिका ने अपने सबसे बड़े ताकत का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है सिग्नल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भले ही मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका को उसके पायलट के बारे में ईरान के अंदर से खबर मिली, लेकिन असल में अमेरिका ने दोबारा अपने पायलट को खोजने के लिए इतिहास के सबसे बड़े सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसमें अमेरिका ने KH-11 कैनन के साथ में 70 से ज्यादा सैटेलाइट को काम पे लगाया। प्रत्येक 2 मिनट में ईरान की जमीन पर अमेरिकी पायलट के फर्स्ट लोकेशन के अगल बगल में छोटे से छोटे बदलाव के डेटा और तस्वीरों को इकट्ठा किया। फिर उन्हें डेटा और तस्वीरों के आधार पे सुपर कंप्यूटर ने अमेरिकी पायलट के सिग्नेचर को पहचाना, जिसके बाद अमेरिका ने अपने पायलट को तुरंत बचाने के लिए A और B टीम बनाई। और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अमेरिका के B टीम ने ईरान की पूरी सेना और वहाँ के लोकल पुलिस को धोखा दिया, क्योंकि B टीम ने अपने पायलट के लोकेशन के विपरीत दिशा में उड़ान भरते हुए झूठे फेक सर्च का ड्रामा किया, जिससे कि ईरानी सेना को लगा कि अमेरिकी पायलट इसी दिशा में होगा। और आपने जो भी वीडियो देखे वह सब इसी B टीम के थे, जबकि पीछे से अमेरिकी सेना की A टीम ने बहुत ही चुपके से और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के अपने पायलट को ईरान की जमीन से कैप्चर किया। यानी अमेरिकी B टीम ने अपने पायलट के लोकेशन से काफी दूर ईरान की सेना को अपने पीछे भटकाया, और ईरान ने अपनी पूरी ताकत को गलत जगह पे झोंक दिया। ईरान की सेना अमेरिकी B टीम के फेक सिग्नल और फेक सर्च पैटर्न में फंस गई, और अमेरिकी A टीम बहुत ही तेजी से पायलट के लोकेशन पे आती है और अपने पायलट को बचाती है। अब देखा जाए तो ईरान भले ही मिसाइलों से युद्ध करे, लेकिन एक प्रोफेशनल सेना और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध किसे कहा जाता है, यह अमेरिका ने ईरान को बता दिया।